तो भगवान को भी संकोच हुआ, माँ समझ गई, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद का हाथ नहीं बढ़ाया। माँ समझ गई, माँ ने अपनी प्रेम मुद्रिका निकाल कर केवट जी की ओर बढ़ा दिया। मेरे प्रभु बोले, ले ही उतराई लीजिए। केवट जी चरणों में आ गए, अकुला गए। प्रभु अकुलाए क्यों? देखिए, केवट जी कुछ चाहते नहीं। जब हम नहीं चाहते हैं और फिर भी कोई ये सोचता है ये तो अवश्य चाहते होंगे, तब ये व्यवहार बनता है, तब अकुलाहट होती है। जब हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगता है तब हमको अकुलाहट होती है। केवट जी चाहते नहीं हैं और भगवान चाहते ही हैं। ले ही उतराई, क्योंकि हम नाव पर चढ़कर आए, इसलिए हमको देना हमारा कर्तव्य है, देना ही चाहिए। केवट जी जानते हैं मेरे परमात्मा हैं, मेरे प्रभु हैं, प्रभु को मैंने पार उतारा, कुछ चाहिए नहीं। चाहत यहां नहीं होती, चाहत यहां होती। चाहत जो है संसार में कुछ भी, वो मस्तिष्क का खेल है। हृदय कुछ चाहता नहीं, हृदय भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता है। लेकिन जगत के वस्तु सामग्री की चाहत, ये मस्तिष्क की लीला है। दिमाग नाना विधि प्रयोग धर्मी बन जाता है। काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। इसीलिए आपने देखा होगा, जिसको अपेक्षा से अधिक प्राप्त हो जाए, बहुत प्रसन्नता मिल जाए, वो पागल हो जाता है। अति दुख और अति प्रसन्नता का संदेश भी अचानक नहीं मिलना चाहिए, उसको धीरे 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 हल्का करके देना चाहिए। हमारे गांव के पास जो बगल में गांव है ना, वो बाबा वाला गांव, एक धोबी भाई की लॉटरी निकल गई 1 करोड़ की। वो पागल हो गया, खुशी 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 आनंद करता रहा। और इतना, या खाए बौराए जग या पावे कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाए। या खाए बौराए जग या पाए। हाँ, तो अति प्रसन्नता, आत्यांतिक प्रसन्नता भी खतरनाक है, बहुत खतरा है। ये हो गया। इसलिए अब यहां एक बड़ी अच्छी बात आई, इसलिए भगवान आत्यांतिक प्रसन्नता देते देते भी जीव को कोई न कोई दुख दे देते हैं कि वो पागल ना हो जाए। जीव का ये गीजा बर्दाश्त बहुत नहीं कर पाता है। अत्यांतिक प्रसन्नता आते आते भी भगवान जीव को संवार देते हैं, रोक देते हैं, काम बनते बनते बिगाड़ देते हैं। प्रभु काहे कि तू ठीक बना रह, नहीं तो चला जाएगा बरेली। काम बिगड़े तो बुरा नहीं मानना चाहिए। काम बिगड़ रहा है, भगवान हमारा इसमें भला सोचते हैं कि थोड़ा हल्का रहेगा, थोड़ा धीमा रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा। नहीं तो आदमी, मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती जाए तो आदमी एक दिन रावण बन जाता है। रावण का क्या स्वभाव था? भुजबल विश्व बस्य करी राखिस कौन, स्वतंत्र मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र। इसलिए भगवान सब कुछ करते करते, सब कुछ मंगल करते करते, सब कुछ बढ़िया करते करते झारखंड भी हाथ में पकड़ा देते हैं। ये भी तुम्हारा ही है, ले। हाँ, थोड़ा ये भी झंडा डंडा देखो। हाँ, भगवान सावधान करते हैं, सावधान, ज़्यादा नहीं, सावधान रहो, चलता रहेगा सब। हमारे आपके जीवन में भी ये घटनाएं सहज बहती हैं, सहज बहती हैं। स्वीकार करिए, इसको कृपा मान के स्वीकार करिए। केवल अच्छा ही नहीं, थोड़ा ये भी आवश्यक अंग है जीवन के। मेरी माँ ने बढ़ाया, परमात्मा ने कहा ले ही, चरणों में अकुला के आहा गिर पड़े। हे प्रभु क्या नहीं मिला, ये तो समझना होगा। भगवान के सन्मुख
हमको कहना होगा, प्रभु हमको क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा। नहीं मिला उसकी सूची न बने, क्या मिला है इसकी सूची बनाई। क्या नहीं दिया आपने। भगवान ने गृहस्थी पुष्ट की है, सौभाग्य मनाइए, शेष सब होता रहेगा। थोड़ा उठा पटक तो जीवन का अंग है, ये चलता ही रहता है। एक मैया का शरीर जल गया, अस्पताल में भर्ती हुई। बर्न वार्ड में सब जले लोग ही रहते। एक भाई के घर में उनका पांव जल गया, त्राह त्राही करने लगे, रुदन करने लगे। डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने समझाया कोई बात नहीं, लोगों के तो सब शरीर जल जाता, आपका एक जला है, चुपे न हो। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, सरकारी अस्पताल के बर्न वार्ड में ले जाके इनको भर्ती कर दो। जब अपने से 10 गुना जले देखेंगे तो अपने आप दुख कम हो जाएगा। यही उपाय है। हमारे जीवन में कोई दुख कलेश भी आवे ना, तो दूसरे का बड़ा दुख कलेश देख करके हमको शांत रहना चाहिए कि हम तो इतने में हैं, हमारे से बड़े बड़े दुखी लोग हैं। जगत ही ऐसा है साहब। इसलिए कभी भी दुख को आश्रय न करें, जो मिला है वो सुख का आश्रय करें। बहुत दिया प्रभु, बहुत कृपा। केवट को भगवान ने क्या दिया ये केवट जानते हैं, हम आप नहीं जानते। लेकिन जान लो, भगवान ने चरण की रज दे करके, जिन चरण रज में ये करुणा है कि वो पत्थर का उद्धार कर सकती है, वह चरण रज जब केवट जी के जीवन में आ गया, हृदय में पहुंच गया, तो पूरे परिवार और उनका स्वयं का पीढ़ियां पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। इसलिए केवट प्रसन्न, नाथ आज मैं काह न पावा। प्रथम प्रसाद भगवत चरणामृत है, केवट जी प्राप्त कर लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दार। बहुत काल मैं कीन मजो, आज दीन विधि बने भरी। क्या नहीं, जन्मों से मैं लगा था सरकार, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार सब दे दिया। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए। दीन दयाल संसार का सामान कितना भी भगवान से हम मांग लें, लेकिन आप तो जानते हैं, हमसे अधिक आप जानते हो कि जो भी कुछ मांगा जाएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मांगते हम वहाँ हैं जहाँ संबंध में दूरी होती है। जो भगत भगवान से अंतरंग संबंध रख लेगा, वो भगवान से भी मांगना छोड़ देगा, क्योंकि वो ये मान लेगा कि हमको जो आवश्यकता है वो तो भगवान देते ही रहते। भगत की जो आवश्यकताएं हैं उसको भगवान कभी रोकते नहीं हैं। रोकते, धन्ना जाट पर कृपा कैसे होती, राका बांका पर कृपा कैसे होती, सद्दन पर कृपा कैसे होती। अरे नरसिंह जी के यहाँ भात कैसे भरा जाता। अर्थात जो भगवान से अंतरंग संबंध बना लेता है, भगवान वो जो नहीं चाहता उसको भी उसकी उपयोगिता में दे देते। संबंध बनाओ, भगवान में लगो, भगवान से जुड़ो, जुड़ेंगे पूरा होगा। भगवान सब पूर्ण करते हैं, क्यों? यही तो सबको दे रहे हैं ना। खुशियों के खजाने थोड़ी सी
खुशी हमें दे दो, क्योंकि सारे जमाने के वालिद हो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो थोड़ी। भगवान के पास तो भंडार भरा है। केवट जी कहते हैं का नहीं मिला, ना था जो मैं काह न पावा। दोष समाप्त हुआ नेत्रों का, दुख मिटा मन का, ताप मिटा हृदय का, दरिद्रता समाप्त भई स्वभाव की। समझिएगा, दरिद्र वो नहीं है जिसके पास है नहीं, है तब भी अभाव बना है स्वभाव में, यही व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्र है का नहीं होना, ये दरिद्रता है। अरे भाई हमारे पास का है, हमारे पास कछु नहीं है। भगवान करे तो हरि वचन में सिद्धि होए, नहीं हमारे पास का है। तो हर छीन ली है पहिरल लंगोटा, खोता छोड़ के जाए कि हवा माया में भुलाइल बड़ तोता, खोता छोड़ के जाए एजा स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता, खोता छोड़ के जाए। आनंद मना लो, विहार कर लो। मनुष्य का जन्म पाकर जितना आनंद में आप रह लेंगे वो आपका है। संयम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। केवट जी कहते हैं प्रभु देने की कृपा की आपने, तो जाते समय क्या लेंगे? फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी। वापस आकर सरकार जो दे देंगे वो सिरोधार्य होगा। ये विधि में प्रति कथा में निवेदन करता हूं। भाई, बाप, पति, चाचा, काका, मामा, नाना, दादा, कोई भी घर से बाहर जा रहा हो उसको कुछ मिष्ठान्न दीजिए, कुछ फल खिलाइए, कुछ पॉकेट में डालिए, जाए और बढ़िया बढ़िया व्यवहार करके लौटे। वापस आके चाहे जो ले लीजिए। घर से बाहर निकलते समय कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए और न झोला पकड़ाना चाहिए। लौटत के सब्जी लेते ही अरे आफत है का है? हाँ। अरे जा रहे हैं, आएंगे तो फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, झोला लोग तैयारी रखते हैं। तेरे 5 किलो आटा ले आइया, ले जाए थे कचहरी, ले गए आटा। थोड़ा ये व्यवहार हमारा सिद्ध हो। कब क्या कहना है, यही केवट जी कहते हैं ना, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी। प्रभु वापस आकर जो कृपा होगी वो प्रसाद हम सिरोधार्य करेंगे। ये व्यवहार है। और ये प्रार्थना करेंगे हम कि सरकार सकुशल वापस आ ही जाएं। प्रभु ने कहा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय
नहीं कछु केवट तब विदा किन्ह करुणा भगति विमल करुणा के घर मेरे प्रभु विमल भक्ति का वरदान देकर के विदा की। लेकिन केवट जी कुछ नहीं लिए हो, ये बड़ी दिव्य साधना है, नहीं लेना, नहीं लेना एक साधना है। यह गुण साधन ते नहीं, ये तुम्हारी कृपा पाव को कोई। कृपा से ही स्वभाव बनता है, कृपा से ही संतोष बनता है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ, संतोष होना चाहिए। हमारे स्वभाव में संतोष भी आवश्यक है। भगवान ने विदा किया केवट जी को, आगे बढ़े। मेरी माँ जगजननी ने गंगा जी से मनौती मानी, हे माँ पति देव जी और देवर जी के साथ कुशल लौट कर अयोध्या आऊँगी, इसी घाट पर आपकी पूजा करूँगी। गंगा जी का आशीर्वाद मिला। प्रभु आगे बढ़े निषाद जी के संग में। तीर्थराज प्रयाग का देव दर्शन हुआ। तीर्थराज प्रयाग की भगवान ने नाना विधि महिमा बखानी है। श्री मुख तीर्थराज बड़ाई क्या कहा प्रभु ने, को कह सकै प्रयाग प्रभाव, को कह सकै प्रयाग प्रभाव, कैलोश पुण्य कुंजर तीर्थराज प्रयाग की परमात्मा ने बड़ी ही प्रशंसा की। अस्तु एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करिए, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। स्मरण रहे भगवान प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम पधारे, सिर चरणों में दंडवत किए। भरद्वाज जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। सरकार हमारे प्रयागराज में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। अस्तु कथा को हम विश्राम दें।